भाइयों नमस्कार। भाइयों, अगर आपको अपने गन्ने की हाइट भी बढ़ानी है और कल्ले भी बढ़ाने हैं तो भाइयों मैं आज दो दवाई आपको बताऊंगा जो आपको यूरिया में मिलाकर डालनी है, जिससे कि भाइयों गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ना भाइयों कल्ले लेकर भी चलेगा। लेकिन भाइयों इसमें आपको पानी से पहले आपको ये दवाई खाद और दवाई देनी है और उसके बाद पानी चलाना है। और दूसरा पानी भाइयों 7 दिन के अंदर देना ही देना है, भले से आपका खेत भले से गिल्ला है, समझ गए। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का तो 7 दिन बाद, जिनकी हल्की ज़मीन है उनका तो सूख जाता है, लेकिन जिन किसान भाइयों की तकड़ी ज़मीन है तो वो 7 में 10 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लेट पानी सूखता है और लेट नमी जाती है। लेकिन भाइयों अपने खेत में नमी बनाकर ज़रूर रखें। और भाइयों सबसे ज़रूरी बात यह है, जिन्होंने 0238 और 0118 लगा रखा है उन्हें भाइयों यूरिया की मात्रा अलग लेनी है। तो भाइयों सबसे पहले क्या लेना है आपको, एक बैग यूरिया, और यूरिया 0118 और 0238 की मात्रा है ये। अगर आपने कोई और बीज लगा रखा है जैसे 13235 या 23 है या 14201 है, और भी वैरायटियाँ हैं 17231, इनमें भाइयों आपको 1.5 बैग प्रति एकड़ लेना है। और 18 और 38 में भाइयों ये लेना है 1 बैग प्रति एकड़। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, 38 में और 18 में ज़्यादा यूरिया ना लें। भले से 1 बैग से आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और वैरायटी है 35-23 या कोई सी और, तो भाइयों उनमें 1.5 बैग बड़े आराम से लें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा भाइयों आपको लेना है क्वांटिस। भाइयों सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस लेना है 1 लीटर प्रति एकड़ में। हर डोज एकड़ में ही बताता हूँ। तो भाइयों सिंजेंटा क्वांटिस लेना है 1 लीटर प्रति एकड़। भाइयों इसमें अमीनो एसिड भी होता है और जो माइक्रोन्यूट्रेंट गन्ने के लिए ज़रूरी होते हैं भाइयों वो भी होते हैं, जिससे गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी। और गन्ना अगर आपका भाइयों रुका हुआ है, स्ट्रेस में है, गर्मी पड़ रही है और गर्मी से कुछ पत्ते मुरझा से जाते हैं, ऊपर से सिमट से जाते हैं, अमेठा सा खा जाता है, तो भाइयों वो पत्ता भी खुलेगा और स्ट्रेस दूर होगा आपके गन्ने का, और भाइयों गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी। इसलिए सिंजेंटा का क्वांटिस आप भाइयों ज़रूर लगाएं 1 लीटर प्रति एकड़, इस बात का ध्यान रखें। और भाइयों पहला तो हो गया यूरिया, फिर हो गया सिंजेंटा क्वांटिस। भाइयों इसके साथ लेना है भाइयों आपको फिप्रोनिल। भाइयों फिप्रोनिल जो लेना है आपको लिक्विड में लेना है, दानेदार ना लें, लिक्विड में लें। 5% एससी फॉर्म में जो आता है उसकी मात्रा लेनी है भाइयों आपको 750 ml प्रति एकड़, समझ गए। 750 ml प्रति एकड़ आप फिप्रोनिल लें। भाइयों 3 आइटम मैंने बता दिए। सबसे पहले यूरिया लें 1.5 बैग प्रति एकड़, 38 और 18 में लें 1 बैग प्रति एकड़, और क्वांटिस लें सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस, ये लेना है भाइयों 1 लीटर प्रति एकड़। और तीसरा लेना है भाइयों आपको फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में, ये लेना है भाइयों 750 ml प्रति एकड़। भाइयों अगर आपके खेत में कोई कीट या रोग है वो भी बिल्कुल ख़त्म होगा। आपका गन्ना बिल्कुल पत्ता जो है होता है बिल्कुल खुल के चलेगा, चौड़ा होकर चलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा खुशहाल। लेकिन आपको अगर आप ये डाल रहे हैं भाइयों 2 पानी आपको जल्दी जल्दी देने पड़ेंगे। आपके खेत से नमी गई तो भाइयों ये दवाई बिल्कुल भी आपके खेत में रिजल्ट नहीं करेगी। और दवाई भाइयों कोई सी भी है आपके खेत में तभी तक रिजल्ट देती है जब तक उसमें भाइयों खेत में आपके नमी है। अगर आप कोराजन भी लगाओगे उसके रिजल्ट कंपनी वाले ये कहते हैं कि 3 महीने के हैं, लेकिन भाइयों अगर आपने आज लगा दी कोराजन और 15 दिन बाद आपके खेत से नमी भाज गई, बिल्कुल नमी नहीं रही, तो भाइयों उसके रिजल्ट बस 15 दिन के ही हैं। फिर भाइयों ये नमी का जो फॉर्मूला है ये हर दवाई पर काम करता है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो भाइयों आपके खेत में बिल्कुल भी दवाई का रिजल्ट नहीं आएगा। आप कितनी ही महंगी दवाई लगा लो, फिर दवाई बिल्कुल रिजल्ट 0 है। इसलिए भाइयों नमी बहुत ज़रूरी है खेत में, कोई सी भी दवाई लगाएं। तो भाइयों ये तीनों आइटम आप यूरिया में मिलाकर, क्वांटिस भी, फिप्रोनिल भी और यूरिया, इन्हें तीनों को एक साथ मिलाकर यूरिया में और अपने खेत में भाइयों अगर हो सके तो खूड़ खूड़ डालें।
छिड़काव ना करें, खूड़ डालोगे तो भाइयों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके तुरंत बाद भाइयों 12 घंटे के अंदर अंदर आप पानी दे दें और फिर बताना कि रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। भाइयों आपको 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट उसका दवाई का और खाद का मिलना चालू हो जाएगा। आपका पत्ता बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा। कुछ किसान भाई कहेंगे कि क्वांटिटी की मात्रा आप ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन भाइयों यूरिया मिलाकर मात्रा ये बिल्कुल फिट बैठ रही है। किसान भाइयों के एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा कि मैंने अपने पास से ही ये वीडियो बना दी। किसान भाइयों के एक्सपीरियंस हैं और मैंने खुद भी यूज़ किया है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। इसलिए भाइयों आप जो मात्रा मैंने बताई है इसी मात्रा को लें और इन चीज़ों का यूरिया मिलाकर इस मतलब कि डालें खूड़ आपको बहुत रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और इसकी मात्रा भाइयों अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो स्प्रे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मात्रा लेनी है, एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, उसमें मात्रा भाइयों अलग है और कौन से कॉम्बिनेशन आपको मिलाने हैं स्प्रे में वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको इन तीनों से अलग यूरिया, क्वांटिस और फिप्रोनिल, इन तीनों से अलग कोई भी और दवाई इसमें नहीं मिलानी है, वरना रिजल्ट थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग एक साथ ना करें। अगर किसी किसान भाई ने ये दवाई का प्रयोग किया है तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसे रिजल्ट मिले और आपके यहाँ पर गन्ना वैरायटी कौन सी अच्छी चल रही है ये भी कमेंट में बताएं। और आपका गन्ना कैसा हो रहा है, टॉप बोरर की स्थिति क्या है, रेड रोड तो नहीं है आपके खेत में, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।